बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन और साथ में फ्रंट की पूरी अंगरखा स्टाइल में डिज़ाइनिंग बहुत ही यूनिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे मेरे पास शर्ट के जो है वो आप ये देख सकते हैं मेहंदिया कलर की लेस यूज़ करूँगी, जो कि इसमें कुर्ती में आ रहा था ये कलर मेहंदिया कलर, और साथ में धानी कलर भी आ रहा था। तो ये धानी कलर का प्रिंट भी आया हुआ था और धानी और ब्लू कलर का बॉर्डर भी आया हुआ था। तो मैं इस बॉर्डर की डिज़ाइनिंग करूँगी। आपकी शर्ट में जो भी बॉर्डर आया हुआ हो, प्रिंटेड आया हुआ हो, प्लेन आया हुआ हो, जो भी हो, तो आप उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये इस बॉर्डर की जगह आप वो प्रिंटेड बॉर्डर लगा सकते हैं, या आप जो है वो कुर्ती में से कोई भी प्लेन कंट्रास्ट करके प्लेन फैब्रिक की जो है वो या ट्राउज़र के फैब्रिक की डिज़ाइनिंग भी इसकी जगह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कट करके अलग कर लिया है, और जो मेरे पास इसकी लंबाई है तो वो 70 इंच लंबाई है। 1 इंच टेप जब पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद 10 इंच एक्स्ट्रा, तो 70 इंच मेरे पास इसकी लंबाई थी, जो कि मैंने बैक पे डिज़ाइनिंग करने के लिए और स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने अलग से कपड़ा लिया, क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट की डिज़ाइनिंग में पूरा हो गया था बॉर्डर मेरे पास। तो अमूमन इतना ही बॉर्डर ये लोग देते हैं, तो जितना कि मतलब साइड के ऊपर एक साइड के ऊपर देते हैं। तो साथ में आप जो है वो मैं अक्सर आपको डिज़ाइनिंग की वीडियोस में भी बताती हूँ कि ब्रांडेड प्लेन फैब्रिक लेके रखा करें, जो कि आपके आड़े वक्त में हमेशा आपके काम आए। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि मेरे पास जो वो प्लेन फैब्रिक सेम धानी कलर का रखा हुआ था, जो मैं ला के रख लेती हूँ एक्स्ट्रा, और कभी ना कभी काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने शर्ट को बिल्कुल डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया है, और अब मैं एक निशान लगा रही हूँ। 4.5 इंच विड्थ का निशान लगाया है, 13 इंच मैंने लंबाई का निशान लगाया है। यहाँ पे कुछ सीन ऐसा हुआ था कि ये मैंने सारी मार्किंग कर ली थी और कटिंग भी कर ली थी, लेकिन इसकी वीडियो शूट नहीं हुई थी। तो अब मैं दोबारा आपको जो है वो शूट करने के लिए चीज़ दिखा रही हूँ। कटिंग हो चुकी है इसकी। अब यहाँ पर मैंने जो 13 इंच लंबाई में निशान लगाया था, वहाँ से मैंने 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगाया, और उस 3.5 इंच के निशान को वापस उस नीचे 3.5 से नीचे वाले निशान से मिला दिया, और उस तरह से क्रॉस में एक निशान लगा के कटिंग कर दिया योक को। ठीक है ना। यहाँ पे हम योक बनाएंगे। अब उसके बाद सेंटर वाले निशान से मैंने इस तरीके से एक और 4.5 इंच का निशान लगाया है, ये आप देख सकते हैं, और नीचे तक लेकर गई हूँ 4.5 इंच का निशान। और उसके बाद यहाँ से भी मैंने ये सारी वीडियो शूट कर ली थी, डबल मेहनत मुझे करनी पड़ी। तो यहाँ से नीचे से मैंने 11 इंच की एक स्लिट ओपन की है, जो कि हमें नीचे से मैं अंगरखा जो है हम सेंटर से कट करते हैं, या ओपन शर्ट में या अंगरखा स्टाइल में साइड से कट करते हैं, वो मैंने 11 इंच नीचे से कट किया है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने, तो उसके ऊपर जो सेंटर से मैंने शर्ट वाला फैब्रिक कट किया था उसको इसके ऊपर रखा है। 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है चौड़ाई में, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में। तो अब यहाँ पे मैं हाफ इंच की इस फैब्रिक में, ये मैंने 4 इंच चौड़ाई इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे इसमें बारीक बारीक हाफ इंच के गैप से पिनटेक्स डालनी है। ठीक है। उसके बाद वो काम मैं अलग करके रख लूँगी, ताकि वो काम तो ज़ाहिर है आपको दिखाना ज़रूरी नहीं है, तो वो पिनटेक्स डाल के मैंने अलग रख ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेस्टिंग पेपर ली है, 2 इंच चौड़ी ली है और 12 इंच लंबी ली है, क्योंकि 11 इंच मैंने स्लिट नीचे से कट की थी, तो उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, यानी 12 इंच मैंने ये पेस्टिंग पेपर ली है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके हाफ इंच तीनों तरफ से मैंने इसको अंदर की तरफ पेस्ट करके इस तरह से आयरन कर लिया है, और फिर सेंटर करके इसकी एक क्रीज़ बनाई है। अब सेंटर करके जो मैंने ये क्रीज़ बनाई है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पर रखा है, सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही है, और सिलाई लगानी है मुझे उल्टी वाली साइड से। अब 1 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए बिल्कुल जो सेंटर की क्रीज़ बनाई थी ना मैंने पेस्टिंग पेपर की, उस क्रीज़ को मुझे इस स्लिट के साथ जो है इस कट के निशान के साथ सेंटर से मिलाना है। ऊपर एक पिन लगा लूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको कटिंग नहीं कीजिएगा कुर्ती को, आप डायरेक्ट जो है वो हम लोग जैसे गला बनाते हैं तो पेस्टिंग पेपर को इस तरह से रख के और फिर उसके बाद सेंटर से पूरा कट कर लीजिएगा सिलाई लगाने के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद अब इसको मैं कट कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इस तरह से कट कर रही हूँ, जैसे हम लोग प्लेकेट वगैरह बनाते हैं उस स्टाइल में हल्का हल्का सा मैंने क्रॉस में थोड़ा सा कट किया है, और इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। यानी कि ये समझ लें आप, ये स्लिट मैंने टोटल हाफ इंच जो है वो डीप रखी है। यानी हम लोग नॉर्मली जो बनाते हैं तो बिल्कुल बराबर बराबर रखते हैं। ये देख सकते हैं आप, नीचे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। ये मैंने क्यों थोड़ी सी गहरी रखी है स्लिट इसकी, ये मैं आपको लास्ट में, आप जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आप जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम योक की बात करते हैं। जो मैंने योक आपको दिखाई थी कि जो मैंने कट कर ली थी, और उसके बाद मैंने उसमें पिनटेक्स डाल ली है। ये देखें हाफ इंच के मार्जिन से मैंने इसमें पिनटेक्स डाल दी है। अब उसके बाद मैंने इसको सेंटर किया है, और उसके बाद जो सेंटर पार्ट मैंने कुर्ती का कट किया था वो उसको इसके ऊपर मैं दोबारा रखूँगी। बराबर बराबर ऊपर की साइड से कटिंग करनी है मैंने। ये देखें इस तरह से कटिंग कर ली है। उसके बाद 1 इंच मेरे पास ये एक्स्ट्रा हो गई है पिनटेक्स डालने के बाद, और नीचे से भी मुझे सिर्फ 1 इंच यहाँ से क्रॉस में एक्स्ट्रा रखनी है, और उसके बाद उस पर निशान लगा के मैं कट कर दूँगी।
वीडियो आप पूरी देखिएगा, गैर ज़रूरी चीज़ें मैं खुद स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। अब यहाँ पे मैंने इसके जो है नीचे बैक वाली साइड पे, इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने यहाँ पे ज़ीरो वाली बुकरम लगा दी है ताकि इसमें जो है वो एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और ज़्यादा मोटा भी ना हो ये, क्योंकि हम मोटी वाली जो नेकलाइन वाली हम जो बुकरम लगाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाता है। यहाँ पे ज़ीरो की बुकरम से फिनिशिंग भी आ जाती है और ज़्यादा हमारे पास ये मोटा भी नहीं होता है फैब्रिक। अब यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ चारों साइड से मैं दबा दूँगी, ये देखें इस तरह से, और इसको आयरन कर दूँगी। 1 इंच मैंने चौड़ाई में ज़्यादा लिया था, 1 इंच लंबाई में ज़्यादा लिया था, हाफ इंच फोल्ड हो गया है और हाफ इंच ही हम कुर्ती के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई कर देंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा कुर्ती का भी नीचे फैब्रिक एक्स्ट्रा आएगा ना। अब यहाँ पे हमने ये ख्याल रखना है, मैंने टोटल 4.5 इंच लगाया था निशान, यानी टोटल 9 इंच लगाया था, फोल्ड करके 4.5 और ओपन करने के बाद 9 इंच। तो अब हमने इसको बिल्कुल सीधा ही रखना है, हमारी कुर्ती आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, यानी 9 इंच का गैप 10 इंच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हाफ इंच इसी तरीके से इसके ऊपर रखते हुए ये जो मैंने योक बनाई है इसको इसके ऊपर रखते हुए हम पिन अप करेंगे, ताकि हमारी कुर्ती का जो चौड़ाई है वो 9 इंच ही रहे, 10 इंच हमारे पास ना हो। ये देखें इस तरह से हमें पिन अप करना है और पिन अप करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी यहाँ से इस तरह से। ये देखें इसकी बिल्कुल किनारी पे, इसके बिल्कुल हमें जो है वो इसके एज पे सिलाई लगा देनी है। अब ये देखें आप इस तरह से चारों साइड के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा देंगे, पिन खोलते जाएंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो यूनिक डिज़ाइनिंग देखने के लिए, अच्छी सी डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन बहनों ने मुझे सब्सक्राइब किया, कमेंट्स करती हैं प्यार भरे, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो फरमाइश करती हैं तो उनके भी कमेंट्स का शुक्रिया, क्योंकि जो आप जिसको अपना समझते हो, जिससे आप उम्मीद रखते हो, आप उसी से फरमाइश करते हो, उसी का जो है वो आप तारीफ़ करते हो। अब यहाँ पे देखें वो मैंने सिलाई लगा ली, फिर एक पेस्टिंग पेपर ली है, डबल फोल्ड करके 3.5 इंच चौड़ाई लगा कर निशान लगाया है, 5.5 इंच डेप्थ रख रही हूँ। हाफ इंच हमारी सिलाई में चले जाएगा, शोल्डर जब तुम तीरा जोड़ते हैं तो ये 5 इंच मेरे पास डेप्थ इसकी तैयार आएगी। तो यहाँ मैंने 5 इंच पे ही पहले निशान लगाया है, फिर हाफ इंच मैंने मार्जिन का निशान लगाया है। इसको राउंड नेक के जो है वो एक शेप दे लेंगे और उसके बाद सिंपल जैसे हम राउंड नेक बनाते हैं, तो इसकी वीडियो में नहीं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे जो है वो सिंपल इसको कटिंग करके जैसे हम एक राउंड नेक बनाते हैं, तो वो योक जो मैंने जोड़ी है पिंटेक्स वाली उसके ऊपर रखकर जिस तरह सिंपल हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर और उसको इस तरह से नेक बना लेंगे। ये देखें इस तरह से ये मैंने बना लिया है और इसको हाथ के हाथ तुरपाई कर लिया है। तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया है। अब ये जो बॉर्डर मैंने आपको दिखाया था, जो शुरू में कट करके उसको अलहदा किया था, उसके नीचे मैंने ज़ीरो वाली बुकरम पेस्ट की है, ठीक है, और उसके बाद उसको फोल्ड कर दिया है। मेरे पास ये 2 कलर की पट्टियाँ थी, तो मुझे इस तरह इसको फोल्ड करना पड़ा है कि बिल्कुल एक जैसा मार्जिन हमारा फ्रंट पे आए, यानी धानी वाला जितना आ रहा है, अगर हाफ इंच आ रहा है तो हाफ इंच ही ब्लू आए, या 1.25 इंच धानी वाला आ रहा है तो 1.25 इंच ही हमारे पास ब्लू आए। तो इस तरह से मैंने इसको दोनों को अंदर फोल्ड किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको एक जैसी ये पट्टियाँ लग रही होंगी। अब यहाँ पे मैंने 2 रीलें भी यूज़ करनी है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ही यही होता है कि अक्सर मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग करती हूँ कि 3-4 रीलों से काम जो है वो नहीं चलता। तो यहाँ पे शॉकिंग पिंक कलर की रील, ब्लू कलर की रील और धानी कलर की रील, ये 3 कलर की रीलें जो है वो मेरी सिलाई मशीन के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। तो अब ये देखें यहाँ पर मैंने रील लगा दी है और इसके इस तरह से करके इसके अतराफ़ में मैंने सिलाई लगा दी है। धानी वाली साइड नीचे रखी है, ब्लू ऊपर रखी है। अच्छा, धानी वाली साइड जो है वो मैंने नीचे इसलिए रखी है ब्लू के ऊपर, ब्लू के साथ जो है वो मैं ये मेहंदी कलर की लेस लगाऊंगी। धानी के नीचे लगाती तो ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगता और ना ही ज़्यादा इन्हेंस होती। अब ब्लू के नीचे लगाऊंगी तो नुमाया भी होगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखते हैं अगर हम लोग, तो ये हमारी परफेक्ट सिलाई हो जाती है। तो आप लोगों के पास ज़रूरी नहीं है कि आपने पास इस तरह से प्लेन बॉर्डर हो, आपके पास प्रिंटेड बॉर्डर हो तो आप वो लगाएं, उसके नीचे लेस लगा लें। डिज़ाइनिंग बताना मेरा मकसद होता है। प्रिंटेड बॉर्डर पे भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से पिंटेक्स डालें, चाहे तो एंकर थ्रेड की सिलाई लगा लें, वो डिज़ाइन भी मैं आपको बता चुकी हूँ डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ। अब यहाँ पे देखें इस तरह से बना लिया है, कॉर्नर बना लिए हैं। सिलाई कॉर्नर वाली सिर्फ ब्लू के ऊपर लगा रही हूँ ताकि धानी फैब्रिक के ऊपर हमारी सिलाई ना आए, और लेस अंदर की तरफ दबा दी है। और उसके बाद इसी तरह से करते हुए हम इस वाली साइड को पूरा कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारी यहाँ की पट्टी तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें दूसरी साइड से शुरू करना है। दूसरी वाली पट्टी यानी कि वही पट्टी हम दूसरी साइड से अब लगाएंगे। ये देखें इस तरह से
राइट साइड के ऊपर लगाएंगे और वो लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे, अंगरखा स्टाइल देंगे। अब यहाँ पे हमें इस एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना हमारे पास, हमें पहले ही, आप जो है वो अगर बिगनर्स है तो पहले निशान लगा लीजिएगा कि जितनी किनारी पे हमारी वहाँ से हमने टर्न की है इस पट्टी को, जैसे मैंने यहाँ पे 9 इंच की है, तो इस तरीके से आपने ये पहले एक निशान लगा लेना है। और फिर उसके बाद ताकि हमारी ये बराबर आए, थोड़ी सी भी आगे पीछे ना हो। उसके बाद ये देखें, यहाँ से हमने इसको इस तरह लिया है और इसी तरीके से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अब जो नीचे वाली पट्टी पहले हम लगा चुके थे, उस पट्टी के ऊपर से हम लेते हुए आ जाएंगे, ताकि हमारी, हमने उसको ज़ाहिर अंदर मोड़ा वोड़ा नहीं है, तो हमारी वो फिनिशिंग के साथ वो अंदर दब जाए। अब 4.5 इंच जो निशान लगाया था, उस 4.5 इंच के अंदर की तरफ हमें ये पट्टी को फोल्ड करना है, 4.5 इंच के बाहर की तरफ नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये देखें इस तरह से, और उसके बाद कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बनाने के बाद अब मैं इसको नीचे तक लेकर आ जाऊँगी। ये देखें यहाँ तक 4.5 इंच के अंदर मैंने रखा है, तो इसीलिए ये स्लिट के साथ परफेक्ट आई है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने 5 इंच पे लगाया है तो स्लिट 5 इंच पे ही आपने कट करनी है, तो 5 इंच के अंदर अंदर आपने ये बॉर्डर पट्टी लगानी है। अब ये यहाँ तक का काम हमारा हो गया है। ये देखें पिनटेक्स वगैरह हमारी सब नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं अभी से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये खूबसूरत ड्रेस था, तो मैंने कोशिश की कि इसको उतना ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है, ये मैं आपको अक्सर बताती हूँ, कोई भी टेलर हो, उनसे अगर जो है वो कोई भी आपके ऊपर आपको ड्रेस देता है, आप पे पूरा डिपेंड करके देता है और आप पे पूरा छोड़ देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कीजिएगा, तो फिर आपको चाहिए कि आप लोग, हम भी जो है वो ईमानदारी के साथ उनकी डिज़ाइनिंग ऐसी बनाएं कि उनको भी ये हो कि हमने इनको ट्रस्ट किया था, तो इन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छा जो है वो इसको डिज़ाइन किया है, हमारा ट्रस्ट को ख़राब नहीं किया। अब ये देखें, यहाँ से इसको लेकर आना है, यहाँ तक मैं लेकर आके फिर लेस को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। ये देखें इस तरह से हल्का सा मैंने फ़ोल्ड करके ना उस पर सिलाई लगाई है, ताकि ये हमारी यहाँ से लेस परफेक्ट बैठ जाए। अब ये देखें इस तरह से नीचे की तरफ उसी तरह दबाते हुए हमें नीचे तक इसकी सिलाई ले जानी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने स्लिट थोड़ी सी चौड़ी रखी थी, वो इसलिए रखी थी कि उस स्लिट के ऊपर हमारी ये लेस आ जाएगी। ये देखें यहाँ से इस तरह से। इस ड्रेस की ना आप लोग पूरी डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसकी मैंने सिर्फ फ्रंट डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसकी मैंने बैक डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी की है, स्लीव्स की डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी की है, ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी की है, और इसका दुपट्टा मैंने खुद परचेज़ किया है, तो बहुत प्यारा दुपट्टा मैंने लिया है। 2 पीस ये ड्रेस था उनका, और ये दुपट्टा ड्रेस भी मैंने उनका इस तरह से उन्होंने मुझे दे के कहा कि खूबसूरत सा आप इसके साथ दुपट्टा लेके अच्छी सी डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से कर दीजिएगा। तो इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत स्टाइलिश सा ये ड्रेस तैयार हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे ये वाली चीज़ हमारी पूरी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब मैं इसको पूरी कुर्ती को स्टिच कर लूँगी, और फ्रंट के ऊपर जो मैंने ये जो यहाँ है, ये देखें यहाँ पे मैंने बटन्स भी लगाई हैं इसी फैब्रिक की। ये सिर्फ इतना बचा था कि इसकी बटन्स बन गई 3 बड़ी वाली, तो मैंने 2 ऊपर नीचे वाली लंबाई में लगाई हैं और सेंटर वाली क्रॉस में लगाई हैं, देख सकते हैं आप इस तरह से। और इसकी आपको थोड़ा सा लुक नज़र आ जाएगा स्लीव्स का, तो बहुत स्टाइलिश सी मैंने ये डिज़ाइनिंग की है। तो आपने इसकी पूरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी ज़रूर देखनी है। नीचे मैंने चौड़ा वाला इस तरह से पल्टा लगा दिया, जो मैंने आपको बताया कि प्लेन फैब्रिक ला के रखा करें। कराची में कहाँ कहाँ मिलता है मैंने आपको सारी जगह बताई हैं। तो अब ये देखें इस तरह से इसकी मैंने ये पूरी बॉर्डर में नीचे फेसिंग कर दी है। कंप्लीट हमारा ये ड्रेस तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी डिज़ाइनिंग। तो अब आपने इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी देखनी है, और इस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक अच्छा सा लाइक करके, अच्छा सा कमेंट करके, ताकि मेरा दिल करे कि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी सी ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर करूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी डिज़ाइनिंग की वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।